सिख धर्म की एक बहुत ही अच्छी बात है कि उनको गुरबानी के अंदर 52 ऐसे हुक्म दिए गए हैं जिनका उन्हें पालन करना ही पड़ता है। और जो भी लोग इन 52 हुक्मों का पालन करते हैं, उन पर पूरा ध्यान देते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी अपने रास्ते से, अपने जीवन से भटक सकते हैं या जीवन में उन्हें किसी चीज़ की कमी हो सकती है। जो इन हुक्मों को अपने जीवन में सार्थक करते हैं, अपने जीवन में उन पर मार्ग अग्रसर करते हैं, वो कभी भी इस ज़िंदगी के आगे पीछे कभी भी घूम नहीं सकते, उनका घुमाव गलत नहीं हो सकता। वो अपनी ज़िंदगी को इतने अच्छे ढंग से जीते हैं, इतने अच्छे ढंग से कि हर पल हर समय उनके लिए एक प्रभु का मार्गदर्शन ही रहता है, गुरुवाणी का मार्गदर्शन ही रहता है और वो उस मार्गदर्शन पर ही चलते हैं और गुरु की आज्ञा समझकर उन हुक्मों का पालन करते हैं, जीवन को अच्छे तरीके से जीते हैं और अंत में परमात्मा में मिल जाते हैं। क्योंकि परमात्मा में वही मिल सकता है जिसने जीवन में अच्छे कर्म किए हो, और अच्छे कर्म तो वही कर सकता है जिसने गुरुवाणी के 52 हुक्मों का अच्छे से पालन किया हो। तो आइए मैं आज आपको एक बार फिर से ये जो 52 हुक्म हैं ये दोहराती हूँ और हर कोई इन्हें वापस से सुन ले और हर रोज़ आप ये लगाकर सुने, ताकि आपको एक बार सुनने के बाद में सारा दिन वो याद रहें और आप कोई गलत काम ना करो, हम कोई गलत काम ना करें। तो सबसे पहला हुक्म है धर्म की कीर्ति करना, अर्थात अपने धर्म को अच्छा, उसकी कीर्ति करना, उसका भजन करना, उससे प्रेम करना। दूसरा हुक्म है 10 वंत देना। 10 वंत देने का अर्थ होता है अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दान कर देना, चाहे वो किसी गुरुद्वारे में हो, चाहे किसी गरीब में हो, चाहे किसी ज़रूरतमंद का हो, उसको 10वें हिस्से को दान करना ही करना है। तीसरा गुरुवाणी का हुक्म है कि गुरुवाणी को कंठ करना है। गुरुवाणी अर्थात गुरु जी की जो वाणी होती है, जो हमारे गुरु ग्रंथ साहिब हैं, उनकी वाणी को याद कर लेना है और उससे आपने पढ़ते रहना है। अपने हर मुश्किल वक्त में, अच्छे वक्त में उसको पढ़ना है। चौथा हुक्म है अमृत वेले उठना। जो इस हुक्म का पालन करता है वो कभी भी जीवन में मुश्किलों को मुश्किल ढंग से नहीं लेता, मुश्किलों को बहुत ही आसानी से लेता है, क्योंकि वो सुबह हर रोज़ सूरज उगने से पहले ही उठ जाता है। अमृत वेले का अर्थ होता है सूरज उगने से पहले उठना। पांचवा गुरबाणी का हुक्म है सिख सेवक दी सेवा रुचि नाल करनी, अर्थात पूरी श्रद्धा से गुरु सिखों की सेवा करनी है। और जो लोग भी गुरु सिखों की सेवा करते हैं उन्हें वो आशीर्वाद देते हैं और वो कभी भी अपने जीवन में परेशानियों, दुखों, संकटों से दूर रहते हैं, उन्हें कभी भी उनका सामना नहीं करना पड़ता। छठा हुक्म है गुरुवाणी का कि गुरुवाणी दे अर्थ सिख विद्वाना तो पढ़ने, अर्थात गुरु सिखों से गुरुवाणी के अर्थ समझने। जिन शब्दों का अर्थ आपको नहीं पता है उनका अर्थ आपने अपने विद्वानों से समझना है, अपने गुरु सिखों से समझना है। पांचवा गुरुवाणी का हुक्म है पंज ककार दी रेत दरीह कर रखनी, अर्थात पंच ककार कड़ा, कच्छा, कृपान, केश, कंगा आदि दी मर्यादा दे विच रहना और सख्ती से उसकी मर्यादा का पालन करना ही पंच ककार दी रेहत दरीह होती है। आगे है हमारी गुरुवाणी का 8वां हुक्म, वो है शब्द दा अभ्यास करना, अर्थात जीवन में शब्द गुरुवाणी का अभ्यास करते रहना, उसको कंठ करते रहना, पढ़ते रहना, उसको याद रखना। आगे है 9वां सत स्वरूप सतगुरु का ध्यान करना, अर्थ सच्चे गुरु भगवान का ही ध्यान करना है, अपने वाहिगुरु गुरु जी का, अपने गुरु ग्रंथ साहिब जी का ही ध्यान करना है, अपने गुरु के स्वरूप का ध्यान करना है। 10वां है गुरु ग्रंथ साहिब जी नू गुरु मनना, अर्थात जो भी हमारे गुरु ग्रंथ साहिब हैं हम सबको उन्हीं को अपना गुरु समझना चाहिए
और उनकी सेवा करनी चाहिए, उनको कंठ करना चाहिए, उनके बताए हुए हर रास्ते पर चलना चाहिए। उनके बिना जितने भी रास्ते हैं वो सब अधूरे और निकम्मे हैं। आगे है 11वां हुक्म, कारजां दे आरंभ विच अरदास करनी। अर्थात जब भी आपके घर में कोई शुभ कार्य हो, कोई भी कार्य हो, तो उसकी शुरुआत में आपने अपने वाहिगुरु जी से अरदास करनी है। आगे है 12वां हुक्म, जन्म मरण ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਮੌਕੇ ਜਪ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ, ਤਿਹਾਵਲ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 5 ਪੂਰੀਆਂ ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਥਮ 5 ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਹਜੂਰੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਰਤਾਉਣਾ। इसका अर्थ है कि जन्म और मृत्यु या विवाह हो, समारोह हो, कोई आनंद कारज हो, आपने जप जी साहिब का पाठ करवाना है, कड़ा प्रसाद देना है, आनंद साहिब के 5 श्लोक करने हैं, अरदास करनी है और फिर 5 प्यारे हजूर ग्रंथी और फिर संगत को वो जो कड़ा प्रसाद है वो वितरित कर देना है, बांट देना है। 13वां हुक्म है हमारी गुरुवाणी जी का कि जब तक कड़ा प्रसाद वरतदा रहे साध संगत अडोल बैठी रहे। इसका अर्थ ये है कि जब तक कड़ा प्रसाद बांटते रहें, सारी संगत बिना हिले डुले, बिना शोर किए, बिना उठे वहीं पर आराम से अपने सतगुरु का नाम अपने मन में जपती रहे और बिना हिले डुले बैठी रहे। 14वां हुक्म है हमारे गुरु ग्रंथ साहिब जी का, गुरुवाणी का, कि आनंद विवाह विच ग्रस्त नहीं करना। विवाह के आनंद कारज में बिना वैवाहिक जीवन की शुरुआत नहीं करनी है। इसका अर्थ हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। ये जो गुरुवाणी का हुक्म है ये आजकल के जो लोग हैं इसे नहीं मान रहे, इसका उल्लंघन कर रहे हैं, और जो भी इसका उल्लंघन करता है उसके विवाह की शुरुआत अच्छे से नहीं होती या उनका विवाह ज़्यादा देर टिकता नहीं है, कला क्लेश ग्रह में बना ही रहता है। तो इसका आपने जीवन में अपने बच्चों को ज़्यादा ध्यान देना है कि आनंद विवाह बिना ग्रस्त नहीं करना है। अर्थात जीवन में जो भी आप विवाह करते हो, आनंद कारज करते हो, विवाहिक जीवन की शुरुआत उसके बिना नहीं हो सकती है। विवाह में आनंद कार्य करने के बाद ही वैवाहिक जीवन की शुरुआत करें। 15वां है हमारा पर स्त्री माँ बहन दी कर जानी। पर जो भी पराई स्त्री है उसको माँ और बहन का अधिकार देना है। हमने पराई स्त्री का संग भी नहीं करना है। अपनी पत्नी के अलावा सभी औरतों को माँ बहन बेटी के स्वरूप में ही देखना है। पराई स्त्री के साथ कभी भी वैवाहिक संबंध नहीं बनाने हैं। ये भी हमारे जीवन में आजकल बहुत देखने को मिल रहा है। 16वां हुक्म है गुरु ग्रंथ साहिब जी का कि स्त्री का मुंह नहीं फटकारना। अर्थात स्त्री का सम्मान करना, उसे कभी भी दुत्कारे नहीं, उसकी कभी भी बेइज्जती नहीं करनी है। 18वां है रेहतवान आते नाम जपन वाले गुरु सिखां दी संगत करनी है। इसका अर्थ है कि रेहत का पालन करने वाले और वाहे गुरु का नाम ध्यान करने वाले जितने भी सिख लोग हैं उन सब का हमें आदर सम्मान करना है। 19 है कम करण विच दरीदार नहीं करना। अर्थात काम करने में कभी भी आलस नहीं करना है, अपने काम को बड़े ही प्यार से प्रेम से करना है। 20वां है कि गुरुवाणी दी कथा ते कीर्तन रोज सुनने ते करने। अर्थात प्रतिदिन हमें गुरुवाणी का कीर्तन करना चाहिए, गुरुवाणी को सुनना चाहिए, उसके प्रवचनों को सुनकर अपने जीवन में उन्हें शामिल करना चाहिए। 21वां है किसी दी निंदा चुगली इते ईर्खा नहीं करनी है। इसका अर्थ है कि कभी भी हमें किसी की निंदा नहीं करनी है, चुगली नहीं करनी है और किसी से भी कभी ईर्ष्या द्वेष नहीं पालना है, वैर विरोध नहीं पालना है, क्योंकि ये हमारे जीवन में बहुत बड़ी डिप्रेशन लेकर आता है, बहुत बड़ी मुसीबतें लेकर आता है। हम कभी भी अपने जीवन को स्थिर नहीं जी सकते इसके बिना। आगे है 22 धन जवानी ते कुल जात दा अभिमान नहीं करना है। इसका अर्थ है कि धन दौलत जात पात व यौवन का कभी भी घमंड नहीं करना है। हमें सब लोगों को आपसी भाईचारे में रहना है और भाईचारा होना ही चाहिए। इसके बाद है 23 मत उच्ची ते सोची रखनी।
अपने विचार तथा अपनी सोच को हमेशा ऊंचा और स्वच्छ साफ रखना है, कभी भी उसे नीचा और गंदा नहीं करना है। 24वां हुक्म है हमारे गुरु ग्रंथ साहिब जी का, शुभ कर्मन ते कदे ना कतराना। इसका अर्थ है कि हमेशा शुभ कार्य करते रहें, नेक कार्य करते रहें, इनसे कभी भी परहेज ना करें, इन्हें कभी भी नकारें नहीं। 25वां हमारे गुरु ग्रंथ साहिब जी का हुक्म है, बुद्ध बल दा दाता वाहे गुरु नु ही जानना है, कि अपने भगवान वाहे गुरु जी को ही बुद्धि और शक्ति का मालिक और दाता समझना चाहिए। हमें हमेशा अपने वाहे गुरु जी से बुद्धि मांगनी चाहिए और शक्ति मांगनी चाहिए। उन्हें कहना चाहिए कि हे दाता, तुम ही बुद्धि के दाता हो, शक्ति के दाता हो, हमें भी प्रदान करो, हमें भी अपने शरण में रखो। 26 है, सौगंध देकर इतबार जानो वाले पे यकीन नहीं करना। इसका अर्थ ये है कि कभी भी उस व्यक्ति पर विश्वास हमें नहीं करना चाहिए जो हमेशा कस्में खाता हो, या जो मनुष्य किसी को कसम या सौगंध देकर उसके साथ मनाने की कोशिश करता हो, उसके साथ रहने की कोशिश करता हो, अपनी बात मनवाता हो। ऐसे व्यक्ति पर हमें कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए है। 27वां गुरबानी का हुक्म है कि स्वतंत्र विचारना। राज काज दियां कम्मां ते दूसरे मुद्दां दियां पुरुषां नूं हक नहीं देना। इसका अर्थ है स्वतंत्र रूप से शासन करें, सरकार के कामों में दूसरे धर्म के लोगों को अधिकार या शक्ति ना दें। 28वां गुरबानी का हुक्म है राजनीति पढ़ना। इसका अर्थ है कि राजनीति की पढ़ाई करना। 29 है, दुश्मन नाल साम धाम दंड वेद आदि उपाय बरतने, कि दुश्मन के साथ हमें विभिन्न रणनीतियाँ, अलग अलग रणनीतियाँ अपनानी चाहिए। दुश्मन के साथ साम धाम दंड वेद का सबका प्रयोग करना चाहिए, पर युद्ध धर्म से ही लड़ना चाहिए। 30वां हुक्म है गुरबानी का, शास्त्र विद्या ते घोड़ा दी सवारी का अभ्यास करना। इसका अर्थ है कि शस्त्र विद्या और घुड़सवारी का अभ्यास हमें करते रहना चाहिए। 31 है, दूसरे मतां दे पुस्तक विद्या पढ़नी पर भरोसा दृढ़ गुरबानी अकाल पुरख ते ही करना। इसका अर्थ ये है कि अन्य धर्मों की पुस्तकों और ज्ञान का अध्ययन आप कर सकते हो और करना चाहिए, उनका सम्मान आदर भी करना चाहिए, लेकिन भरोसा सिर्फ अपनी गुरबानी पर और अपने अकाल पुरख पर ही रखना चाहिए। 32 है, गुरु उपदेशों नो धारणा करना। इसका अर्थ ये है कि गुरु के उपदेशों को धारण करना है और हमें उनका पालन करना है, हमें उनके अकॉर्डिंग ही चलना है। 33वां गुरबानी का हुक्म है कि रही रास्ता पाठ कर खड़े हो के अरदास करनी। इसका अर्थ है कि शाम को रही रास साहिब का पाठ करना है और फिर खड़े होकर अरदास करनी है। 34वां हुक्म है गुरबानी का, सोन वेले सोहिला ते पौन गुरु पानी प्रीति। श्लोक पढ़ना, कि अर्थ रात को सोने से पहले कीर्तन सोहलिया का पाठ कर लेना है आपको। 35वां गुरबानी का हुक्म है दस्तार बिना नहीं रहना। इसका अर्थ यह है कि पगड़ी हमेशा पहने रखनी है, सिर हमेशा ढक कर रखना है, पगड़ी के बिना आपको कभी भी नहीं रहना है, चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो। 36वां गुरबानी का हुक्म है सिंह आधा नाम नहीं भूलना। इसका अर्थ ये है कि सिंहों को उनके आधे नाम से नहीं भुलाना चाहिए, सिखों का पूरा नाम हमेशा आदर के साथ ही लेना चाहिए। 37वां हुक्म है हमारी गुरबानी का, शराब नहीं सेवानी। इसका अर्थ ये है कि शराब नहीं पीनी चाहिए। आजकल के जो हमारे युवा लोग हैं वो भी शराब पी रहे हैं, वो भी इस कलयुग में शराबी बन गए हैं और उन्हें अपनी गुरबानी के हुक्म को याद ही नहीं है। इसीलिए आप सबको हम ये गुरबानी का हुक्म हमेशा सुनने चाहिए और ये सबसे अहम बात है कि शराब का सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए। 38वां हुक्म है हमारी गुरबानी का, सिर मुँह नूं कन्या नहीं देनी। इसका अर्थ यह है कि ओस कर देवनी जिथी अकाल पुरख दी सिੱਖੀ है, जो कारजी ना होवे, भले स्वभाव दा होवे, आते ज्ञानवान होवे। इसका अर्थ मैं आपको बताती हूँ कि बेटी का रिश्ता केश रहित सिख से नहीं करवाना है, रिश्ता उसी घर में करना है जो गुरु का सिख हो, यहाँ वाह गुरु की सीख हो, यहाँ घर कारज में
ना हो, अच्छे स्वभाव का हो और ज्ञानी हो। उसके घर में कोई भी कर्ज नहीं होना चाहिए। तो आगे है 39वां गुरुवाणी का हुक्म है कि शुभ कार्य गुरुवाणी अनुसार करने। कि कोई भी शुभ कार्य है, आपके घर में कोई शुभ काम है, वो आपको गुरुवाणी के अनुसार ही करने हैं, गुरु ग्रंथ साहिब के अनुसार ही करने हैं। 40वां हुक्म है गुरु ग्रंथ साहिब जी का, चुगली कर किसी दा कम नहीं बिगाड़ना। कि कभी भी हमें एक दूसरे की चुगली करके, एक दूसरे की बात यहाँ की वहाँ करके किसी का काम हमें नहीं बिगाड़ना चाहिए। 41 है कोड़ा वचन नहीं कहना। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे बड़ों को और बड़े अब दूसरों को, अपने साथियों को, बॉस अपने सहपाठियों को, आगे जितने भी कार्यकर्ता हैं, टीचर्स को, सब लोगों को हम अपने बुरे शब्दों से बुलाते हैं, उनको गालियां देते हैं। लेकिन गुरुवाणी का 41वां हुक्म है कि कोड़ा शब्द नहीं करना है, कटु वचन कभी भी नहीं बोलने हैं, किसी का दिल नहीं दुखाना है। ये भी हमारे जीवन का एक बहुत अहम हुक्म है। आगे है 42 हुक्म, दर्शन यात्रा गुरुद्वारे दी ही करनी। इसका अर्थ है कि तीर्थ यात्रा गुरु घर की ही करनी है हमें। 43 है वचन करके पालना। कि जो भी हमने दूसरों को वचन किया है, अपने प्रॉमिस किए हैं, उनका पालन करना है हमें, उन्हें कभी भी तोड़ना नहीं है। 44 है परदेसी, लोड़वान, दुखी, अपंग, मनुका दी यथाशक्ति सेवा करनी। इसका अर्थ है कि आपके जीवन में कोई भी परदेसी है, कोई ज़रूरतमंद है, कोई दुखी है, अपंग है, ऐसे व्यक्तियों को आप अपनी यथाशक्ति उनकी आप सेवा कर सकते हो और करनी चाहिए। 45वां गुरुवाणी का हुक्म है कि पुत्री दा धन भिख जानना। इसका अर्थ यह है कि बेटी की कमाई को भीख समान मानना है। लेकिन ये गुरुवाणी के अकॉर्डिंग है। लेकिन जिनके कोई पुत्र ही नहीं है, सिर्फ पुत्रियां हैं, और वो अपना माता पिता का करना चाहती हों और वो अपने माता पिता का ध्यान रखना चाहती हों, उनकी हर ज़रूरत में उनका साथ देना चाहती हों, तो इसमें कोई भी बाधा नहीं है, वो अपने माता पिता के लिए कर सकती है। और माता पिता इस बात को गुरुवाणी के अकॉर्डिंग समझें कि उनका अगर पुत्र नहीं है और बेटी इस योग्य है कि वो उनका कर सकती है, तो वो उसे गुरुवाणी के अकॉर्डिंग अच्छा ही समझें। 40वां गुरु का हुक्म है गुरुवाणी का कि दिखावे दा सिख नहीं बनना। कि लोगों को दिखाने के लिए सिख नहीं बनना है, हमें ये सारे 52 गुरु के हुक्म गुरुवाणी के मानने ही मानने हैं, और वही असली सिख है जो इन 52 गुरुवाणी के हुक्मों के अनुसार ही चलता है। हमें दिखावे का सिख बनकर नहीं रहने की ज़रूरत। तो 47 है सिक्खी केशा सुआसा संग निभाने। इसका अर्थ है कि केशधारी सिख रहकर ही जीना और मरना, केश कभी नहीं कटवाने, उनका बहुत ही सम्मान करना है आपको। 48 है चोरी, यारी, ठगी, धोखा, दंगा नहीं करना। इसका अर्थ है कभी भी चोरी नहीं करनी है, यारी नहीं करनी है, किसी के साथ ठगी नहीं करनी है, धोखा नहीं करना है, और कभी भी दंगेबाजी नहीं करनी है, उनसे हमेशा बचना ही चाहिए। तो आगे है 49 सिख दा एतबार करना। ये गुरु के जो सिख हैं उन पर विश्वास करना, उनकी हर कही हुई बात पर हमें बिना ज़्यादा ध्यान दिए उन बातों पर विश्वास करना चाहिए। 50 है झूठी गवाही नहीं देनी, अर्थात कभी भी किसी की झूठी गवाही मत दो, किसी के लिए झूठ मत दो, आपने जो देखा है वही बोलो, उसके ज़्यादा एक शब्द भी मत बोलो। तो 51 है धोखा नहीं करना, कभी भी किसी के साथ हमें धोखा नहीं करना चाहिए, ये गुरुवाणी का हुक्म है, लेकिन आजकल धोखा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो 52 है लंगर प्रसाद एक रस वर्तौना। इसका अर्थ है कि लंगर और कड़ा प्रसाद को एक समान रूप से बांटना है। तो ये थे आज के 52 गुरुवाणी के हुक्म जो हर सिख अपने जीवन में अपनाना चाहता है और अपनाता है। लेकिन बहुत सारे जो 5-7 हैं इसमें गुरुवाणी के हुक्म जो आजकल के जीवन में हमारे युवा नहीं अपना रहे हैं। वो तो कहते हैं कि हम कट्टर सिख हैं, हम अपनाते हैं, लेकिन वो नहीं अपनाते, कहीं ना कहीं वो इनसे दूर रह जाते हैं। जैसे कुछ लोग अभी शराब, मैं सबके लिए नहीं कहूँगी, ऐसा बहुत गलत है, लेकिन कुछ मैंने देखे हैं जो शराब की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारी युवा पीढ़ी धोखा,
धोखा कर रही है, अपने वचनों को भूल रही है, अपने माता पिता से कटु वचन बोल रही है, अपने घर वालों से कटु वचन, ये सब नहीं होने चाहिए हमारे जीवन में। तो यही जो लोग इन 52 हुक्मों के अनुसार ही चलते हैं वही एक सच्चा सिख है और वही अपने जीवन में कामयाब है और अपनी गुरुवाणी के अकॉर्डिंग चल के अपने जीवन में अच्छाई और बुराई को समझ सकता है। और ऐसे इंसान का, ऐसे सिख का सारा समाज, हर कोई कद्र करता है। ऐसे इंसान का कभी निरादर नहीं हो सकता, उसका अपमान नहीं हो सकता, उसके जीवन में कभी मुश्किलें नहीं आ सकती, उसके जीवन में कभी भी कोई भी परेशानी नहीं आ सकती। तो धन्यवाद। आज की इस वीडियो में अगर हमसे कुछ गलत बोला गया हो, वैसे हमने बोला तो नहीं है, सब पढ़कर ही हमने अच्छे से अध्ययन करने के बाद ही बोला है, लेकिन फिर भी अगर किसी को कुछ गलत लगा हो तो हमें क्षमा। धन्यवाद। आप सभी का समय शुभ रहे। आप सबको हमारी तरफ से वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।